थैंक यू भाई साहब नमस्कार। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ हमारी ये 112वीं वेबिनार है। वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले सप्ताह नमस्कार लगभग भाई साहब। 314 जिलों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। कृपया सब लोग अपना माइक बंद रखें। आज के इस वेबिनार में हम दो पार्ट में जाने वाले हैं। एक पार्ट में हमारी मुख्य स्पीकर हैं, उनके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, वो अपनी बात रखेंगी। सेकेंड पार्ट में आप सभी के साथ मिलकर हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे पिछले सप्ताह का। जो लोग रह गए थे, जो लोग अपनी बात नहीं कर पाए थे, आज उनको पूरा मौका मिलेगा। तो आज का जो हमारा विषय है, स्टेटस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन कर्नाटका, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर वनीता तोरवी जी को। आपको लगभग 20 वर्षों का अनुभव है बच्चों के क्षेत्र में कार्य करने का। IHRO इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा आपको चाइल्ड राइट्स वर्ल्ड एम्बेसडर बनाया गया है। आप पूर्व में SCPCR कर्नाटक की मेंबर भी रह चुकी हैं। बच्चों के क्षेत्र में काफी सेंसिटिव होकर काम करती है, खासकर चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर। तो आज के विषय पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विनीता तोरवी। ओवर टू यू डॉक्टर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपका माइक बंद है वनीता जी। Yes, sir. Thank you so much, sir. Chobe sir, thank you so much. Namaskara to all, one and all who have joined this webinar. I'm Dr. Vanita Durvi from Karnataka. It's also honor and pride to be with you all and joining this webinar. We thought of discussing about the status of child marriages in Karnataka as well as status of child marriages in आपकी आवाज बंद हो गई विनीता जी। तो उससे पहले हम लोग ये सोच रहे marriages are more in India and it's a regional state Karnataka, तो वहाँ पे क्यों है, तो क्यों चल रहा है, चाइल्ड मैरिजेस क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है। Then we made a study through university and also women and child department के साथ जरिया we took in a campaign stating that migration was the major part of role of child marriages, इसीलिए child marriages हो रहे हैं, and poverty was one of the thing, and children the school. That's the reason child marriages were more observed in Karnataka as well as also more number of states they mentioned, Rajasthan, Gujarat and Bihar and few parts of Madhya Pradesh and also Maharashtra. When we were towards when we were talking about कर्नाटक में ज्यादा क्यों है चाइल्ड मैरिजेस, क्यों बनते हैं, क्यों हो रहे हैं और कौन से महीने में होते हैं, कारण क्या है, तो then we observed poverty was the one thing and also people of migrating from one place to another place to in seek of employment, काम के लिए। अभी लड़की जो घर में रहती है then they think that लड़की को घर में कैसे छोड़ना है, it will be a risk for her, so इसीलिए पीछे लेके घूमते हैं, एडमिशन भी करवाते हैं। उनकी एडमिशन एक जगह पे एक स्कूल में रहता है, दूसरी यहीं कहाँ भी जाते हैं तो वहां पे भी एडमिशन हो रहा था। So this was the reason we could observe in many cases. In our cases, when we did a home survey through Women and Child Department, आंगनवाड़ी वर्कर से हम लोग सर्वे किए थे, हम लोग सर्वे बनाए थे एक। So today Karnataka is standing first or second rank in child marriages due to pandemic के बाद फर्स्ट या सेकंड में है। पहले तो राजस्थान बिहार था, राजस्थान था एंड नेशनल कमीशन जो हम लोग सेमिनार बनाए थे, those reports I'm talking about. We had even seminar in National Child Rights Commission में हम लोग जब बनाए थे, तो it was the status of child marriages. तो then what we did is like घर से घर हम लोग सर्वे बनाए, तो 14 to 16 to 18 years गर्ल की हम लोग एक लिस्ट बनवाया and then what we did is like why these are happening, तो NRIG लिंक भी किए हम पेरेंट्स को। माइग्रेशन होने से माइग्रेशन क्यों हो रहा है, उनकी जगह उनकी एरिया में काम मिलता है नहीं मिलता पेरेंट्स के लिए, भी इवन ट्राई टू गिव वर्क टू द पेरेंट्स, लिंकिंग देम टू जिला पंचायत या डेप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस व तालुक पंचायत या ग्राम पंचायत, we linked there also so that if the family is economically empowered, even the girl also gets an education. So one thing we did, and also we tried to join all the, we had even a campaign of school going children also, like we brought them back to schools, like जितने भी girls जितने भी लड़कियां हैं
who have dropped out from the school. We tried to extract the reason why they are back of the school, why they are dropped out from the school. So one was the thing is कि schools तो आसपास में नहीं है and we do not have toilets. That's the reason girls are getting back from the school. We even tried to speak to the school authorities and say that the toilets were done better, and many girls, 8th, 9th, 10th grown-up girls were sent to girls through CWC, and we had even one awareness program also from Gram Panchayat level to the urban level, like how to do that awareness. And Nita ji, your from voice is the village cracking. level, from the village level, we made a committee. We even took the teachers of the schools of the nearby and also headmasters, parents. We made a committee. In that committee, we brought to notice that to make an awareness, girls should come back to school, not to involve in any child marriages, not to perform any child marriages. We have such an yes, sir. Now, how about your yeah? Hello. How about now, sir? Yeah, it's fine now. Yeah, yeah. So then we took this campaign, almost all it went for 1.5 years to stop the child marriages and bring back the girl child to the school. Our motto was to bring back a girl child to school and also stop the child marriages. So my districts were 7 districts I had taken, and almost all whole Karnataka was working. All the commission members were working, and myself I was working. I'll explain what commission did and what I did. So commission all planned कि we will make a huge number of awareness from Gram Panchayat level to the state level. We thought we even passed out a government order from state government involving the education department, women and child department, police department, health department. Okay, in that sense we made a committees and we started giving awareness and bring back the girl child back to the school, and we were success actually. 14 to 16 and 16 to 18 years old girl children, much number of, like education department had given one number, and we had another number of observed of children who are back of school, and behind the school they had dropped out from the school. So looking at all the reasons what the children quoted us, we don't have bathrooms, we have to walk, we do not have infrastructure facilities to go back school, all these were noted, and we gave a report to the government also, and many areas wherever the schools were formed, and also girl child, we could save some girl children from all these child marriages. And one thing what we did is we tried to put on a PHC level, primary health centers, wherever they are. There what we did, to the help of health department, DHOs, what we did is we asked them to register the age of the girl who comes for the treatment at PH level and taluka level, and also main government hospitals. Also, we called all the doctors for the awareness. First of all the gynecologists were called for the awareness in a program. We all came, we made them to come under one umbrella in different areas, different places, and we gave them awareness of girl child importance. However, PNDT Act is also there. So we gave them awareness ki anybody comes for the treatment, immediately you have to rush up to helpline 1098 or else commission or else CWC, whomever it is. And we had a friendly group of all the gynecologists telling that below any 18 years comes to your, immediately you have to rush up to the commission, so that we could interact them and put a we could file a FIR on them. Because what has happened, अभी क्या हो रहा है, पुलिस कुछ भी नहीं करेगा, कोई डरता ही नहीं है. चलो चाइल्ड मैरिज कर देंगे, बच्ची की लड़की की शादी कर देंगे, कहीं अफवाह करके भी शादी कर रहे हैं. कितने नाम ऐसा ही हुआ कि हम लोग चाइल्ड मैरिज रुकवा रहे थे तो जाके कहीं और भी कर देते. इसीलिए पहले हम लोग अवेयरनेस ये किए कि वी इन्वॉल्व पुलिस, वी इन्वॉल्व डॉक्टर्स. इट्स अ हार्डकोर टीम, बहुत ही ये होता है, मतलब इट्स वेरी टफ टू मैनेज. फिर भी हमने ट्राई किया, and we could try to stop many marriages. In fact, हमारे पास तो case studies भी हैं, we have many case reports also. Each girl we have a report ki what was her background, how could she enter into the marriages, whether it was a forced marriage or it was a willing marriage. So we have every data with us today. And in fact, what has happened, CM post, child marriage prohibition officer, district collector se leke even teacher is involved, nurses are involved, taluka panchayat members are involved,
child protection officer is involved, women and child development DD is involved, everybody is involved. So those CM posts have to be, like they have to be strengthened more. We have to make meetings again and again. वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट इन्वॉल्व करना चाहिए, CWC भी इन्वॉल्व होना चाहिए, and it should come to bring to the notice of commission level also over the state commissions, and also report it back to DC, because a special office is only for child protection officer is only for the take care of a child only. So meetings बार बार मीटिंग करना पड़ता है to stop all this. If any, we would talk from Bangalore or wherever we locate, we would ask the police help and see that it is stopped, and immediately FIR करना ही चाहिए. अभी तो डरते हैं लोग, वरना ऐसा करते हैं कि नो कन्विक्शंस, कोई FIR नहीं हुआ तो कोई नहीं डरता है, बस बोल देते हैं कि शादी नहीं करेंगे, जाएंगे कहीं भी. और वनीता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है. आई थिंक इंटरनेट इज नॉट स्टेबल. वनीता जी, वनीता जी, लड़कियां आते हैं और उनके ये सब, आपका आवाज बीच बीच में गायब हो जाता है जी. योर वॉइस इज क्रैकिंग. यस सर. I think if you can just close down your camera, if you can close down your camera, I think internet connection would be better. Yeah, now I'm doing it, sir. Okay, please. Okay, so this cinema really, it made such a success actually. Itna hua, we could display and telecast this cinema in 7 districts. Madam Maneka Gandhi madam, when she was Women and Child Department Minister, she also visited my districts. Then she appreciated this concept. हमने क्या किया? We telecast this cinema in all the theaters. With the help of district collector, we brought all the artists who have acted in the cinema and telecasted the cinema to the 7th, 8th, 9th, 10th students, girl children, also boys children, and also we telecast the cinema to all the Anganwadi workers, health workers, police department, judicial, and also local public, like even degree students also. We gave so much awareness that शादी नहीं होना चाहिए. No, there is no for child marriages. लड़कियां, almost 3.5 lakh children have seen from 7 to 8 districts. They have seen 3.5 lakh children. तो हम लोग एक कैंपेन में उसमें what we did is yes and no बोल के एक ऑप्शंस रखा. Many 8th, 9th, 10th जो लड़कियां हैं, वो लड़कियां they said no, stopped for the child marriages. तो ऐसा अवेयरनेस करने से हम लोग we could save so many children. लड़कियां खुद फोन करके बोलते हैं नहीं शादी करना है, हेल्पलाइन करते हैं, कमीशन करते हैं. we gave our personal numbers and we saw that many child marriage we could stop. तो ये सिनेमा भी गूगल में है. It is in Google. You can even put our name and search this. Those cinema and all. Sound is not coming. Meanwhile, madam. COVID all happened. That's the reason we could not all do this. In fact, definitely, ऐसा कुछ सिनेमा से क्या होता है? I thought it personally. Instead of working hard, we must say no from the girls. लड़कियों से आना चाहिए कि मैं नहीं शादी करूंगी, मुझे पढ़ना है. तो ये मोटिवेट था सिनेमा का. ये जो कॉन्सेप्ट था ऐसा ही था. लड़कियां कॉन्सेप्ट मतलब यस सर. You are able to hear me? It's okay, fine. You can continue. And another 2-3 minutes we'll close down the session. Yes, sir. Yeah. Okay. Yeah, I'm so sorry because the area where I stay is a little. Last week also I was very. So you conclude your session. You conclude your session. So you'll go for the experience sharing. Yeah. So these all we tried and we could save more than 18,000 children from child marriage. I can tell you. For COVID, the child marriages have been increased. The pathetic condition of children also have been increased. Even the food, shelter, care, more of, like sexually they have been assaulting girl children. So I think after COVID, we all need to work more and see that children are safe and girl children are safe. This I can tell you, sir. I will conclude because other people also have to talk. If anything is there, sir, you can talk to me. Yeah, if some question comes, we'll take in between, no issue. So अब हम अपना दूसरा सत्र जो है, thank you very much, Dr. Vanita. Don't go away. Thank you, sir.
Yes, sir. If some questions are coming, I'll definitely take with you. अब हम हमारा जो दूसरा सत्र है उसकी तरफ चलते हैं। तो इस सत्र में हम थोड़ा सा एक मेंटेन करके चलेंगे। हैंड रेज करिए, जिसको भी अपना अनुभव शेयर करना है, मैं उनका वॉइस यहीं से अनम्यूट करूंगा और अपने बात रखिएगा। तो जो भी पिछले सप्ताह का रहा, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और आपके प्रयासों से वेबिनार बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ। तो पिछले वेबिनार के अनुभव के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जिसको भी कोई बात रखनी हो, कृपया हैंड रेज करें और अपनी बात रख सकते हैं। पहले आप हैंड रेज करेंगे, मैं उसके बाद आपका वॉइस अनम्यूट कर दूंगा। जी, कोई भी आप यहाँ से रख सकते हैं जो कोई बात, या वनीता जी से कोई क्वेश्चन है वो भी रख सकते हैं। मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से कोई जुड़े हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा से भी जुड़े हुए हैं। जी, अरविंद जी भाई साहब बताएं, अपनी बात रखें। आप सभी को नमस्कार। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सीसीएफ जो कुछ भी कर रही है, हर हफ्ते एक नया इनिशिएटिव लेके आती है, एक नए स्पीकर को लेके आती है, और उस स्पीकर के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज वनीता जी ने चाइल्ड मैरिजेस की बात की, इतने अच्छे ढंग से उन्होंने जो काम किया उसके बारे में भी बताया। तो जो चीज हम सीख रहे हैं सीसीएफ के माध्यम से, हमें वो अपने एरिया में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उसको काम में लेके आना चाहिए उस बात को। और जैसे जैसे हम कुछ सीखते हैं, काम करने का मौका हमारे सामने बहुत ज्यादा है, कर सकते हैं। मैं सिर्फ डॉक्टर कृपा शंकर जी को एक सुझाव ये देना चाहूंगा कि परिवार आपका बहुत धीरे धीरे से अब स्पीड से बड़ा होने लग रहा है। तो जितने भी आपके पास सुझाव आते हैं उनको आप अपनी कार्यशैली में इनकॉर्पोरेट कीजिए। मेरा एक सुझाव ये है कि जितने परिवार के सदस्य बन गए हैं सीसीएफ के, उनके जन्मदिन, उनकी मैरिज एनिवर्सरी, वो आप डेटा कलेक्ट करके अपने हर वेबिनार में अगले हफ्ते में जिसका जो भी फंक्शन आ रहा है उसको आप सीसीएफ की तरफ से बधाई दें, सबको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, मैं नोट कर लिया है, इसके लिए हम काम करेंगे। हमारा एक सर्टिफिकेट का इशू जो चल रहा था, तो मैंने आज कुछ सर्टिफिकेट कहीं कहीं के शेयर किए हैं, उस पर भी सुझाव चाहेंगे हम, और जिससे कि हम जो पिछले सप्ताह जितने लोग भी जुड़े हुए थे उनसे बात कर सकें। शताब्दी दीदी ने हैंड रेज किया था, अपनी बात रखें। नमस्ते सभी को, विशेष तौर पे वनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों बाद आपको देखकर। हमने साथ में काम किया है, तो आप जो भी कुछ बोल रही थी वो सब कुछ याद आ रहा था। और निश्चित रूप से सीसीएफ के द्वारा जो ये पहल की गई है, इस पहल के माध्यम से फिर से हम बाल संरक्षण के क्षेत्र में अपने आप को जीवित रख पाने में सक्षम महसूस कर रहे हैं। क्योंकि एक माध्यम मिल जाने के बाद निश्चित रूप से आपने क्या किया है, क्या करना चाहते हैं, आगे क्या करेंगे, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। राघवेंद्र जी, कृपा शंकर जी, सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहूंगी। और जिस प्रकार से अभी अरविंद जी कह रहे थे, हरियाणा से अरविंद जी नमस्कार, और बाकी सभी उपस्थित जनों को नमस्कार करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि पिछले वेबिनार में विनीता जी इतना सुंदर अनुभव आया। जैसे हम लोग जब बाल संरक्षण आयोग में थे तो हम जाकर प्रत्यक्ष बच्चों के बीच में जो बाल संवाद करते थे, हमारे साथ कैलाश सत्यार्थी जी थे, पूरे समय थे, और इतने नम्रता से, इतने अच्छे से एक एक बच्चे की बात उन्होंने सुनी। और हमारे बच्चों ने भी कितनी अच्छी तैयारी की थी कि अलग अलग प्रकार के प्रश्न, और जो स्वस्फूर्त उनके मन में प्रश्न आते हैं, ऐसे बाल सुलभ प्रश्न हमारे बच्चों ने किए, और उसके उन्होंने जिज्ञासाएं उन्होंने उनकी शांत की। उन्होंने ये तक कह दिया कि रात 11 भी बज जाए तो भी हम बच्चों से बात करते रहेंगे, बाल संवाद चलता रहेगा। ये बताता है, दर्शाता है कि व्यक्ति जितनी भी ऊंचाइयों में चला जाए उसकी नम्रता और बढ़ती जाती है। तो ये एक सीख हमको मिली। और जिस प्रकार से राघवेंद्र जी और कृपा शंकर जी ने पूरा इतिहास रखा हमारे स्वतंत्रता संग्राम का, हमारे तिरंगे झंडे के बारे में जो बताया बच्चों को, आज इसकी महती आवश्यकता है। इसको बहुत हल्के से लेने की जरूरत किसी को भी नहीं है। हम सब तो जो जुड़े हैं वो हल्के से लेते ही नहीं है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। लेकिन समाज में जो बात होती है, कई कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, सबको मालूम है, ऐसा नहीं है। क्या मालूम है, क्या नहीं मालूम है, इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी पहल हुई। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए पूरे छत्तीसगढ़ की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा योद्धा भी था हमारे साथ
जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को एक साथ लाने का आपके नेतृत्व में काम किया। और उस दिन उनके शहर में नाव चलने जैसी स्थितियां हो गई थी, उसके बावजूद भी बच्चों को ले आए। तो मैं नम्रता जी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात रखें। नम्रता पटेल जी, नम्रता जी आप जुड़े हैं हमारे साथ? हेलो जी जी, आप अपने अनुभव शेयर करें। बहुत विषम परिस्थितियों में आपने काम किया था छत्तीसगढ़ में। आप जी सभी माननीयों को मेरा सादर नमस्कार। वनीता मैडम जी को मेरा नमस्कार। मैं नम्रता पटेल जांजगीर से। मैं अवश्य ही अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी। कोई भी बड़ा लक्ष्य अकेले ही नहीं साधा जा सकता, उसके पीछे एक संगठित टीम होती है जो योजनाबद्ध तरीके से अपेक्षित कार्यों को समयावधि में पूर्ण करती है। हमारे टीम मेंबर्स की परिपक्वता और सुचिंतित प्रयासों से ही हम इस महत्वपूर्ण संकल्प को वेबिनार को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाए हैं। जैसा कि कृपा शंकर चौबे जी ने कही, रही बात मेरी स्वयं की, तो सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। बस ऐसा ही है। जब मैं सीसीएफ के इस वेबिनार के कार्यक्रम की योजना बना रही थी, उस बीच मैंने भी कई चुनौतियों का सामना किया। इस बीच मेरा कभी स्वास्थ्य खराब हो गया, तो कभी मेरा जो कार्यक्रम, जो स्थल था जिसको मैंने चिन्हित किया था, वो मेरे प्रतिद्वंदियों के द्वारा स्थगित करा दिया गया था। तो इस वेबिनार के बीच में ही मेरे लाइफ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम का होना था। दिन शनिवार को मेरा एग्जाम चल ही रहा था कि उस समय आदरणीय के दीक्षित सर जी और सुनीता आर्या मैम जी का भी कॉल आया था। मैंने उनका कॉल रिसीव किया और कहा मैं अभी एग्जाम में बैठी हुई हूँ, आपको बैक कॉल करती हूँ। इसी तरह जब मैंने सीजी के बहुत से जिलों को जोड़ने, ऐड करने के लिए इस बीच में सकारात्मक जवाब भी आया, फिर भी एन वक्त में ऐसा क्या हुआ कि बहुतों ने नकारात्मक जवाब भी प्रेषित कर दिया। कभी कभी लगता था मानो मैं एक बीमा भी करता हूँ या जैसे सेल्स वुमेन हूँ, जैसे किसी के अपन गेट में अपन एंट्री करते हैं कोई पॉलिसी बेचने के लिए, तो गेट से ही भगा दिया जाता है। इस टाइप का भी कभी फीलिंग आता था। माने कहने का मतलब ये है कि अपन जब इस टाइप के काम और जोखिम में पड़ते हैं तो हमें हर चीज का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ता है। अभी हम जिस पोस्ट में बैठे हैं उसमें सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है, 2 वर्ड ही आते हैं, जैसे कि हम आपको आदेश देते हैं, आपको आदेशित किया जाता है, आपको हम निर्देश दे रहे हैं, आपको निर्देशित किया जाता है ना, आप अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, इस टाइप के। लेकिन जब हम इस टाइप के काम में पड़ते हैं तो हमें केवल अनुरोध 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 और लास्ट में क्षमा याचना, इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। और इस चीज को ध्यान देना पड़ता है कि जब हम इस काम में पड़े हैं, हमको अपना इस काम को मुकाम हासिल करवाना है, तो अपने ईगो को साइड में रखना होता है। तो मैंने बखूबी इस चीज को ध्यान में रखा और ऐसा किया। और अपने इस काम में मैं डिवाइन पब्लिक स्कूल के बच्चों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि उस दिन उन्होंने मूसलाधार बारिश के निरंतर जारी रहने पर भी भीगते हुए स्कूल आए। कुछ बच्चे तो सुदूरवर्ती इलाकों से थे, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करते हुए, गांव से नाव का सहारा लेते हुए भी स्कूल में हमारे कार्यक्रम में प्रतिभागी होने पहुंचे। और प्राचार्य सर एच मार्गी सर का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने लगभग 45 की संख्या में बच्चे की उपस्थिति सुनिश्चित की और उनके स्टाफ भी वहां मौजूद रहे। संडे होने के बावजूद बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में वहां आए और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार राज्य गीत, राष्ट्रगान और बहुत से रंगारंग छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय रहा। इसके अलावा मैं अपने सारे सीसीएफ की टीम मेंबर्स जिनको मैंने नॉमिनेट किया था और उन्होंने अपनी प्रतिभागिता दर्शाई, उस सभी का आभार व्यक्त करूंगी और कुछ का नाम भी लेना चाहूंगी, जैसे कि हमारे माननीय अध्यक्ष धमतरी गजानंद साहू सर जी, माननीय मैडम अंजना तिवारी अध्यक्ष मैडम जी, चंद्रशेखर साहू सर जी, निर्मला जांगड़े मैडम जी, सुनीता देवांगन मैडम जी, संध्या वाजपेयी मैडम जी, श्रेष्ठा शुक्ला मैडम जी, कृष्णा साहू सर जी, रूप नारायण पांडे सर जी, छत्र कुमार साहू सर जी, शैलेंद्र दुबे साहू सर जी, ललिता पांडे मैडम जी, सरवंत नकवी सर जी,
और हमारे जो निर्भय सर जी हैं उनकी टीम, और डॉक्टर श्रुति खरे मैडम जी, सुरेंद्र साहू सर जी, और हमारे आदरणीय प्रदीप कौशिक सर जी, ये सभी का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा, जिससे हमको इस कार्यक्रम को सफलता हासिल कराने में सफल रहे हम। और कांकेर जिला से चंद्रशेखर साहू जी, ये एक इंग्लिश लेक्चरार सर जी हैं, उन्होंने भी अपना बहुत ही अच्छा सहयोग मेरे को प्रदान किया, और ये बाल अधिकार के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता रहे। उन्होंने बच्चों के साथ वृक्षारोपण और बाल संवाद की श्रृंखला में भी मेरी बहुत मदद की, उनका भी मैं हृदय धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि हमारी आदरणीय मैडम शताब्दी पांडे मैडम जी के मार्गदर्शन में ही मैंने सारी कार्यवाहियों को अंजाम दिया, उनका मार्गदर्शन ही मुझे प्राप्त हुआ, तब मैंने ये सारे कार्य किए और हमने एक अच्छा मुकाम हासिल किया। वे सभी जिनकी अपने आईडी से नहीं जुड़ पाए थे, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ किसी कारणवश, या वे मेरे नाम से इस वेबिनार में जुड़े और उसको सफलता प्राप्त करवाए हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझमें और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही, मैं उसके फैसलों से तंग और वो मेरे हौसलों से दंग रही। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत बढ़िया नम्रता जी। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब ये नहीं हौसलों की बारी है। तो आपके हौसले और आपके जज्बे को हम सभी अप्रिसिएट करते हैं, जिसकी वजह से कार्यक्रम इतना सफल हो पाया। और खासकर नो डाउट शताब्दी दीदी का नेतृत्व तो है ही, उनके मार्गदर्शन में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि हमने अन्य राज्यों में भी इस वेबिनार को विभिन्न जिलों तक ले जाने में सफल हो पाए। डॉक्टर लक्ष्मण ने हैंड रेज किया है। हमारा कोई भी कार्यक्रम डॉक्टर लक्ष्मण के बिना पूरा नहीं होता है, अधूरा ही रहता है। ओवर टू यू डॉक्टर लक्ष्मण। लक्ष्मण सर अपनी बात रखें। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? डॉक्टर लक्ष्मण से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तब तक चांदनी जी ने हैंड रेज किया। चांदनी दीदी अपनी बात रखिए। आप सभी को नमस्कार। मैं चांदनी श्रीवास्तव। सर आवाज आ रही भाई साहब? जी आ रही है, आ रही है। रखें अपनी बात। मैं 10 साल से सेवा भारती में बच्चों के हित में काम कर रही थी, और अभी प्रेजेंट टाइम में बाल कल्याण समिति के सदस्य होने के लिए बच्चों के हित में ही काम करी। और ये इतना सारा काम करने पे जब सीसीएफ से जुड़े और सीसीएफ में देखा मैंने कि बच्चों के हित पे काम हो रहा है, बच्चों के पुनर्वास पे काम हो रहा है, बच्चों की शिक्षा पे काम हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ रही हूँ जो बच्चों के हित में काम कर रहे हो। और मैं आगे भी इसी से सीसीएफ से जुड़ के रहना चाहती हूँ, ताकि मैं बच्चों के हित पे काम कर सकूं। और भाई साहब लोग हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो हम अच्छे से अच्छे, मुझे लगता है कि मैं बच्चों के हित में अच्छा से अच्छा काम कर पाऊंगी सीसीएफ के माध्यम से। उसमें भाई साहब लोग मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मैं बस्तियों में काम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम ना स्कूल के क्षेत्र में तो काम करते हैं अच्छे बच्चों के लिए, हम बस्तियों के लिए भी काम करेंगे। मुझे लगता है कि सीसीएफ अगर बस्ती के बच्चों के लिए काम करेगी तो हम उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ आने में सहायक रहेंगे। धन्यवाद जी। डॉक्टर लक्ष्मण आप सुन पा रहे हैं? Yes, am I audible now? Yes, you are audible, sir. Go ahead. सबको प्रणाम, त्रिपुरा से प्रणाम। ये छोटा राज्य है, ये लग रहा है हम ये सीसीएफ के साथ जोड़ने के बाद, आफ्टर ज्वाइनिंग विद द सीसीएफ and guided by our honorable Kripa Shankar ji and Raghavendra ji, now I am thinking that it is nothing but a LIC of my life. Now it became the LIC of my life. मैंने सोच रहा है ये नहीं होना से मेरा जीवन नहीं चलेगा। हर सप्ताह में मैं I am waiting for this Sunday for 4 to the program onwards. Actually in our state, छोटा state है, बहुत छोटा state है, in our स्टेट चाइल्ड मिनिस्ट्री इज गोइंग ऑन। मेरा एक प्रश्न है डॉक्टर वनिता जी को, ये चाइल्ड मिनिस्ट्री के बारे में मैंने आफ्टर बिकमिंग ए चेयरपर्सन इन CWC इन माय डिस्ट्रिक्ट, आई हैव सबमिटेड वन प्रपोजल टू आवर एजुकेशन डिपार्टमेंट to make a such constructive body
to look after the children throughout their school hours. That's why a Balika month is prepared throughout the school in our district. And in the Balika month, there is a committee formed with the members of the students, madam, and SMC committee, the private committee, management committee, the members are also attached with this. They will look after this matter. After my survey, after my program in different blocks, I have seen some students, he become the commander of the students body. Some madam is responsible for the conducting of this type of program. They are afraid of giving some information regarding the child marriage. They are thinking that they can face some serious disturbance from the outside. So in this scenario, how can we proceed to prevent the child marriage? मैडम वनिता जी, ये हमारा इधर बालिका मंच स्टोरी हो रहा है. बालिका मंच का हमारा डिस्ट्रिक्ट में 8 ब्लॉक है. 8 ब्लॉक के बारे में हम 8 प्रोग्राम किया एज ए CW चेयरपर्सन. And where all the school under the block 6 to 12, all the Balika Monch committee headed by one chairperson belong to the child, preferably class reading in 11 and 12. And from 6 to 12, there is a single member and guided by one female teacher. A headmaster is the coordinator of the school. In this scenario, some are trying to prevent. Then we told them only to give the number 1098. Except this 1098, is there any measurement? Is there any measures can be taken to prevent the child marriage? ये मेरा प्रश्न है वनिता जी के पास है. वनिता जी, I think वनिता जी is not. वनिता जी, can you hear me? चलिए तो हम किसी और के पास चलते हैं. खुरानिया साहब ने हैंड रेज किया है. खुरानिया साहब के बाद हम बिहार चलेंगे. बिहार से जी खुरानिया साहब अपनी बात रखें. जी, चाइल्ड मैरिज के बारे में एक मैं अपना एक्सपीरियंस और जो हमने इनिशिएटिव लिया उसको शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ. पिछले 22 साल से मैं लीगल सर्विसेज में काम कर रहा हूँ एज पैनल एडवोकेट, एज पैरालीगल वॉलंटियर. तो उसमें हमें अवेयरनेस के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर तालुक में, हर गांव में जाना पड़ता है. तकरीबन 400 स्कूल्स को मैंने कवर किया है इन 22 साल में. हमने क्या पाया कि जो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास की कक्षाएं हैं, खास तौर से लड़कियों के स्कूल में, अगर हम वहां जाकर टीचर के सामने बच्चों से बात करते हैं तो हमारे संज्ञान में आज भी ये आता है कि हर क्लास में 2 या 4 बच्चियां ऐसी हैं जिनकी चाइल्ड मैरिज हो चुकी है और उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को देखा भी नहीं है. गांव में अंटा संटा मैरिज होती है, एक लड़की दे दी, एक लड़की ले ली, या गरीबी की वजह से ऐसी मैरिजेज होती हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति शादी का बोझ नहीं उठा सकता. तो उसकी वजह से बाल विवाह हमारे सामने आए. हमने उसकी एक रिपोर्ट बनाकर लीगल सर्विसेज को भेजी. तो हमने उसमें इनिशिएटिव क्या लिया वो मैं बताना चाहूंगा. हमने उसका डाटा कलेक्ट करते गए. हम जिस स्कूल में लेक्चर देने जाते थे वहां से डाटा कलेक्ट करते थे और लीगल सर्विसेज में देते थे. हमने एक सेंटर बनाया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और वहां पर उन फैमिलीज के पेरेंट्स को बुलाना शुरू किया और वहां उनकी काउंसलिंग शुरू करी. तो उसका रिजल्ट ये आया कि 100 में से 10 फैमिलीज हमारी बात को मानने लगी और उन्होंने अपने वो डिसीजन बैक किए. पर्पज सिर्फ ये था कि उन बच्चियों का कैरियर स्पॉइल ना हो. उनको यही नहीं पता कि उन्होंने किस घर में जाना है, किसके साथ उनकी शादी बचपन में ही कर दी गई है. ये इनिशिएटिव हमने लिया था. इस तरह का एक एग्जाम्पल आप अपने लेवल पर भी इनिशिएट कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं. अदरवाइज चाइल्ड मैरिज को रोकना बहुत मुश्किल है. थैंक यू वेरी मच. सिवान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं CWC से. सर आप अपनी बात रखेंगे पिछले वेबिनार के बारे में. CWC सिवान से जी, और भी कोई भी रख सकता है. अभी हमारे पास समय है. आज का हम सिर्फ पिछले सप्ताह के अनुभव के लिए ही रखना चाहते. जी रंजना जी अपनी बात रखें. आपने हैंड रेज किया था. रंजना जी नोएडा से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ. रंजना जी अपनी बात रखें. सर सभी को सादर नमस्कार. मेरा आवाज आ रही है सर? आ रही है. मैं ये एक
साधुवाद दूंगी आपको कि आपके माध्यम से एक पुनीत कार्य से जुड़ी मैं, और चूंकि कार्य क्षेत्र मेरा परिवर्तित हो गया है, कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ के भी ऐसे एनजीओ से जुड़ पाऊँ कि जहाँ बच्चों के लिए काम होता है। और कुछ पापा की वो, कुछ आपका मार्गदर्शन। और पिछले सप्ताह का जो वेबिनार था उसमें तो सत्यार्थी जी से बात करके ऐसा लगा कि कोई अपने घर का बुजुर्ग है जो अपने को अच्छा काम करने के लिए गाइडेंस दे रहा है। और इस प्रेरणा के लिए आप सभी को सादर नमस्कार सर। अंजना जी, आप सीसीएफ का काम वहाँ पे प्रारंभ कर सकती हैं। आपको जो मदद चाहिए बताइए। अभी सीसीएफ क्या नोएडा जी, जी, नोएडा मैं की यहाँ यूनिट किसी को स्टार्ट। जानती नहीं हूँ सर ना। ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं इसमें। जी सर। ठीक। ममता जी ने हैंड रेज किया है। ममता दीदी अपनी बात करें। ममता जी। प्रणाम भाई साहब। भाई साहब, सीसीएफ के लिए उसकी तारीफ में बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। उनसे जो मार्गदर्शन हमें मिला, पिछले बार हम जब आपने शुरू में हमें बोला स्कूलों को जोड़ने के लिए, तो मुझे लगा कि एक स्कूल जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे। अब हो रहा है भाई साहब। लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि दीदी हमारे स्कूल में कार्यक्रम कब होगा। पिछले बार जो अपन ने गायत्री विद्यापीठ में कार्यक्रम किया, उसमें लगभग 4 स्कूलों के बच्चे सम्मिलित हुए, और उन्हें ये अच्छा लगा भाई साहब कि स्कूलों में पढ़ने के बावजूद उन्हें वो ज्ञान नहीं था जो सीसीएफ के माध्यम से मिला। और जब कैमरे के आमने सामने बच्चे बैठे, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि उन बच्चों के अंदर कितना उत्साह था। उसी उत्साह के चलते थोड़ी बहुत गड़बड़ियां भी हमसे हुई भाई साहब, मैं उस सबके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि सीसीएफ के संग हम काम कर रहे हैं। भाई साहब, हम सीसीएफ को गांव तक ले गए हैं। बहुत सारे नए लोग हमारे संग जुड़ रहे हैं, बहुत से स्कूल भी हमारे संग जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगी भाई साहब, अगला जब कार्यक्रम हो हम अपने गाँव से करेंगे, जहाँ हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है। तो सीसीएफ के लिए तो ये है भाई साहब कि सीसीएफ कभी कह ही नहीं सकता कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने कितनों का हौसला बना हूं मैं। तो भाई साहब, बहुत लोगों की जो निगाह है वो सीसीएफ पे है। और जैसे अभी नम्रता बहन ने बताया, तो भाई साहब लेग पुलिंग तो हम लोगों की भी बहुत हुई, लेकिन हम लोग जो भाई साहब इतने ढीठ लोगों में से हैं कि जहां खड़े हो जाते हैं और काम करने का ठान लेते हैं, तो लगता है सीसीएफ की छतरी ऊपर लगी हुई, बढ़े चलो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो भाई साहब ये करते करते हम बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करें, और लगा कि हम काम कर ले जाएंगे। तो ना तकलीफ ना ही संघर्ष, तो खाक मजा है जीने में। और न तकलीफ न संघर्ष, तो खाक मजा है जीने में। थम जाते हैं बड़े तूफान, अगर आग लगी हो सीने में। तो भाई साहब वो तूफान लेके चल रहे हैं कि बहुत सारा काम करेंगे, सीसीएफ की नाक कभी नीची नहीं होने देंगे, और इसके बहुत अच्छे सदस्य बन के दिखाएंगे भाई साहब। और मेरे बच्चों को बहुत ज्ञान मिला पिछले बार कैलाश सत्यार्थी जी को अपने सामने देख के। जितना रोमांचित मैं हुई भाई साहब, मुझसे दुगने रोमांचित मेरे बच्चे थे। और उन्हें बहुत अच्छा लगा भाई साहब वो प्रश्न जो उन्होंने पूछे सारे। मेरी डायरी भाई साहब 2 दिन पहले किसी ने मिसप्लेस कर दी मेरे पास से, तो बच्चों ने अपने हिसाब से प्रश्न पूछे, और जो जवाब उन्हें मिला भाई साहब बहुत संतुष्ट थे। तो मैं चाहूंगी कि आगे स्नेह सीसीएफ का हमारे ऊपर बना रहे। हम बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं भाई साहब। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल, हम सब साथ मिलकर के इस प्लेटफॉर्म पे आगे काम कर ही रहे हैं और करते भी रहे हैं। सिवान से इसी बीच हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़ गए, मैं उनका स्वागत करना भूल गया। तो वैसे बहुत स्वागत है आपका। हम चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, और अध्यक्ष जी को जब भी समय होगा आप अनम्यूट करके अपनी बात रखिएगा। सिवान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, अपनी बात रखें। पिछली बार का अनुभव कैसा रहा आपका इस कार्यक्रम को लेकर के, और क्या हमको और करना चाहिए? जी सर। सभी को प्रणाम। मैं ब्रजेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति सिवान। एक ही बात बोलूंगा कि प्रत्येक संडे को सीसीएफ का वेबिनार ज्वाइन करने के बाद पूरे 6 दिन बड़े ऊर्जा के साथ बाल कल्याण समिति सिवान में कार्य कर पाता हूं, और करीब करीब सैकड़ों बालक बालिकाओं को उनको जो है पुनर्वासित करने में सीसीएफ का पर्दे के पीछे से सहयोग रहा है। कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन जो सीसीएफ का जो है छत्र छाया है, उससे पूरा विश्वास है कि मैं सिवान में कुछ कर सकूंगा जी। और आगे सर जो हम लोगों को परेशानी होती है डीसीपीओ से, इसमें शासन का स्तर पे हम लोगों को बात उठानी चाहिए केंद्र सरकार के सामने, क्योंकि हम लोग तो सर संवेदनशील हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि डीसीपीओ वाले संवेदनशील नहीं है, खास करके उनके आउटरीच वर्कर और सोशल वर्कर, जिसके वजह से पुनर्वासन में बहुत परेशानी होती है। इस बिंदु पे
समस्या उठनी चाहिए और उसके कारगर समाधान भी होना चाहिए शासन के स्तर से। एक दो विषय ठीक है और सर। है भाई साहब, इसके अलावा और भी विषय हम इसको उठाएंगे जब उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा तो। राजेंद्र सलूजा जी बहुत वरिष्ठ भी हैं, अनुभवी भी हैं, और मैं चाहूंगा कि अपना अनुभव पिछले हफ्ते का साथ शेयर करें और हमारा मार्गदर्शन भी करें। सलूजा सर, ओवर टू यू। सलूजा सर। जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। पिछला प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बच्चों को लाभ मिला है। मैं चाहता हूं कि उस दिन जो है बहुत सारे बच्चे प्रोग्राम में आने से छूट गए हैं, तो कृपया वो प्रोग्राम कंटिन्यू करें और वो बच्चों को आने का मौका मिले। हमारे यहाँ बच्चे 3 बजे से आके बैठे थे, पर किसी वजह से नंबर नहीं लिख पाया। और हमारे साथ में जबलपुर से माया पांडे जी भी जुड़ी थी बुरहानपुर आके। तो मैं चाहता हूँ कि ये बच्चों वाला प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहे। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए पुनः बधाई आपको। तो भाई साहब सलूजा जी, अगले सप्ताह आपके जिले से ही जोड़ देते हैं बच्चों को। अगले जी 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 ठीक है, मतलब 28 ठीक है, तारीख को आपके जिले के बच्चे ले लेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद आपको बहुत बाद हम बहुत। कार्यक्रम चालू रखेंगे। उषा जी ने हैंड रेज किया है, उषा जी अपनी बात रखें, हरियाणा से हैं। माननीय खुरानिया जी के नेतृत्व में हरियाणा टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। उषा जी। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा, और हमने बहुत अच्छा अपने स्कूल में मानव निर्मित श्रृंखला के अंतर्गत एक अमृत आज़ादी के अमृत महोत्सव का स्मृति चिन्ह भी बनाया था, और सीसीएफ के कंजर्वेशन उसमें हमने एक प्लांटेशन भी किया था, जिसमें हमारे पड़ोसियों ने बहुत सहयोग किया। इसके अलावा स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े, और ये सब कृपा शंकर जी आपके और खुरानिया सर के मार्ग निर्देशन में हुआ, उनके सहयोग से हुआ। उन्होंने मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ाया, जो मैं ये सब कर सकी। और वो बहुत अच्छा लगता है सीसीएफ से जुड़ना, और अपने आप में कई बार गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारा भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन हम सीसीएफ से जुड़कर अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो इसमें हम आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारा समय समय पे मार्गदर्शन करते रहेंगे, और खुरानिया सर हमारा सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। सुनीता जी ने हैंड रेज किया है रायसेन से। सुनीता जी अपना अनुभव शेयर करें। हेलो सुनीता जी। सुनीता आर्य जी। सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुनीता आर्या रायसेन सीडब्ल्यूसी से हूँ। पिछली बार का जो हमारा आजादी के अमृत महोत्सव पे हमने कार्यक्रम रखा था, वो बहुत ही एक मतलब माइलस्टोन की तरह एक सीसीएफ का कार्यक्रम था। ये हमारी दूसरी उपलब्धि है जिसको हमने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि छोड़ी है। इससे पहले हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आया है, और लगभग कोरोना काल में हमने जो ऑनलाइन वेबिनार करे थे उससे जो कीर्तिमान बनाया था, उसके साथ ही साथ अब जो हम ऑफलाइन भी मिल चुके हैं, तो हमारा एक दूसरे के साथ काम करना बहुत इजी हो गया है। सभी साथियों का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। सीसीएफ के माध्यम से हम सभी को एक होने का मौका मिला है, और मेरी ये विनती है और आग्रह है सीसीएफ के सभी हमारे वरिष्ठ साथियों से कि जिस तरह से हम बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन वाला लाइव प्रोग्राम रख रहे हैं, इसको निरंतर जारी रखा जाए, क्योंकि अभी तक तो हम सीसीएफ के माध्यम से कानून और अन्य विषयों को जान पा रहे थे, पर जब बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं तो बच्चों के मन में भी कई तरह के प्रश्न आते हैं, और सीसीएफ के माध्यम से उनको भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, और कई महान विभूतियों से मिलने का उनको अवसर मिलता है। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद सुनीता जी। जया जी जुड़ी हुई हैं महाराष्ट्र से। जया जी एक विषय पर बहुत दिनों से काम कर रही हैं, जो हम बहुत जल्द उठाने वाले हैं। उस विषय पर एक खास वजह, एक खास रीजन में जहां किसानों के साथ ये काम कर रही हैं, किसानों के द्वारा बढ़ती आत्महत्या और उसके बाद उनके बच्चों के लिए कोई योजना, जिस पर मैं अध्यक्ष जी से चर्चा करके हम इसको उचित प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे। लेकिन पिछले सप्ताह जो महाराष्ट्र के भी 10-12 जिले जुड़े थे, उस पर आप अपना अनुभव शेयर करिए। और जया जी हमसे लास्ट मोमेंट पे जुड़ पाई थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, संभवतः वो हॉस्पिटल में थी, और हॉस्पिटल से उन्होंने सारा कोऑर्डिनेट किया। तो एक तरफ नम्रता जी जो नाव से लेके बच्चों को आई हैं,
वही जया जी जैसे लोग हमारी टीम में हैं जो अस्पताल में होने के बाद भी जुड़े रहे। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप अपना अनुभव शेयर करें। जया जी, आपका माइक बंद है, माइक चालू कर दें। जया जी, आपका माइक बंद है। जया जी। हाँ हाँ सर। जी जी। सभी को प्यार भरा नमस्ते। जैसे सर ने मुझे आजादी के अमृत महोत्सव वाले एपिसोड के लिए, उस वेबिनार के लिए बोला था, तो मैंने जैसे पूरे महाराष्ट्र में कांटेक्ट करना शुरू किया, तो सभी तरफ से इतना अच्छा रिस्पांस मिला महाराष्ट्र से, और सबने एक एक एक्टिविटी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से रखी, और काफी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा। और एक जो स्पिरिट होता है ना बच्चों के लिए, मतलब हम तो एक्स CWCs है, तो अभी छोड़ नहीं पाए बच्चों के लिए काम करना। कहीं भी इर्द गिर्द काम दिखता है बच्चों के लिए तो वो तो करते ही रहते हैं। और मेरा तो किसानों के बच्चों के लिए, आत्महत्याग्रस्त किसान जो है उनके बच्चों के लिए काम है। तो काफी अच्छा अनुभव रहा सर, और सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला महाराष्ट्र में। और वो जो वेबिनार था वो काफी मतलब मेमोरेबल था। जैसे कि जो 3:30 बजे से ज्वाइन होने का जो चल रहा था कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा था, बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि सत्यार्थी जी से मिलने के लिए, ये कौन है मैडम, बच्चे खुद होके क्वेश्चन रेज कर रहे थे। तो काफी मेरे लिए तो बहुत रोमांचकारी था, अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर उस दिन का, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे, और आपके साथ मैं उस मुद्दे को आगे ले जाना चाहूंगी। धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर प्राप्त कराया, और आपने इतना सम्मान बढ़ाया हमारा, हमको ज्वाइन करके। धन्यवाद। जानवी जी ने हैंड रेज किया है, जानवी जी अपनी बात करें। जानवी त्रिपाठी जी, जानवी जी सुन पा रही हैं आप? इंदु वैद्य जी ने भी हैंड रेज किया है, कोई भी अपनी बात कर सकते हैं। मैं सुन पा रही हूँ भाई साहब, मैं सुन पा रही हूँ। रखें अपनी बात रखें। भाई साहब, CCF से जुड़ने के बाद एक अलग ही अनुभव मिला। वैसे तो मैं 15-16 सालों से सामाजिक क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ, पर आप लोगों से जुड़ने के बाद एक अलग ही अनुभव है। आदरणीय अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा जी, और आप भाई साहब आपका, कृपा शंकर चौबे जी का, और अन्य वक्ता जिन लोगों ने जो भी हमें बताया, जो जानकारी दी, उसके अनुसार हम अपना कार्य करने में हमें बहुत सहजता मिलती है। ऐसा लगता है कि हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी कुछ एपिसोडों से मैं कुछ घर में कार्य या फिर स्वास्थ्य के कारण नहीं जुड़ पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। एक नाम मैं सुना करती थी, कैलाश सत्यार्थी जी, तो बस सुना था उनको। आजादी के अमृत महोत्सव पर जब आपने उन्हें जोड़ा, उनका उद्बोधन सुना, सपत्नी को बैठे हुए थे, तो बहुत अच्छा अनुभव लगा। ऐसा लगा कि वो जो एक एक शब्द बता रहे हैं, अब बच्चों के लिए वो इतने दिल से जुड़े हुए हैं, तो हमें निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छा आगे करेंगे। बच्चों के क्षेत्र में कर रहे हैं तो इतने संवेदनशील है वो, ऐसा लगता है जैसे माँ ममतामयी होती है, ऐसे कैलाश सत्यार्थी जी हैं। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए बस यही कहूंगी सभी के लिए कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाट पर लिखते मिटाते चले जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, इंदु जी आपने हैंड रेज किया, इंदु दीदी अपनी बात रखें। इंदु वैद्य जी। जी नमस्ते सर, वनीता मैम जी एवं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को मेरा नमस्कार, एवं सभी सम्मान्य जनों को मेरा नमस्कार। सर, उस दिन संवाद श्रृंखला में जो भी कार्य किया गया हम लोगों की, मेरी टीम की तरफ से, जैसे सभी ने बताया कि बारिश के कारण हम लोगों को बच्चों को लाने में बड़ी दिक्कत हुई थी। सर, ऐसे हम लोगों के लिए भी उस दिन संडे का दिन था, तो काफी दिक्कत हम लोगों को भी उठानी पड़ी। बच्चों को लेके आए, पर सत्यार्थी जी से हम लोगों का संवाद नहीं हो पाया सर। तो मेरा एक अनुरोध है कि जब भी ऐसे कार्यक्रम किए जाए सर, तो उसमें सभी बच्चों को बोलने का अवसर दिया जाए। जो बच्चे बोल चुके हैं या आगे जो जुड़ने वाले हैं, जिन्हें अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए इसमें आगे जोड़ा जाए ताकि वो अपनी बात रख सके सर। जिनसे भी सम्मानित जनों से बात कराई जाए तो वो उनसे अपनी बात को रख सके। और सर, उस दिन हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करवाया था CWC की तरफ से। जी सर, धन्यवाद सर। प्रयास हमारा यही था कि हम हर जिले को ले लें
पर समय की अपनी लिमिटेशन थी। जिन लोगों ने भी वहां पे अपने अपने जिले में पौधारोपण कराया हो या जो भी गतिविधियां करी हैं, उन सारी फुटेज हमको भेज दीजिए। हम हर स्टेट चैप्टर्स में उसको अपडेट करने वाले हैं। सीपी शुक्ला जी सागर से जुड़े हुए हैं, हैंड रेज भी किया और उस दिन भी काफी प्रयास करना चाहते। सीपी शुक्ला जी ने भी एक अनोखा काम किया है। शुक्ला जी आप सुन पा रहे हैं? चंद्र प्रकाश जी, CWC सागर, आप चले गए कि हैं शुक्ला जी? वो कलेक्ट्रेट में NIC के माध्यम से उनकी पूरी टीम जुड़ी हुई थी स्कूल के बच्चों के साथ। वो पूरे जिले में वो कार्यक्रम चला, एक साथ पूरे जिले के लोगों ने वो कार्यक्रम देखा था। तो शुक्ला जी आप अपनी बात रखिए। जी शुक्ला जी। धन्यवाद सर। हमने क्या है कि मतलब बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन करने थे पर समय का अभाव था, इस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन सभी बच्चों ने बहुत उत्साहित कार्यक्रम किया है और हमने कम से कम 50-60 पेड़ भी लगवाए हैं सर। बस थैंक यू सर। आगे भी इसी तरह का 50 पेड़ तो बहुत होते हैं, अब उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जी सर। जी सर। जी जी ओके सर, थैंक यू सर। अरविंद भाई साहब ने भी हैंड रेज किया है। सर एक बात मैं छुपा रहा था लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपके पत्र का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही आपका पत्र हरियाणा कोऑर्डिनेटर वाला मुझे मिल जाएगा, हम चीफ जस्टिस को एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। CCF की तरफ से पूरे हरियाणा के हर जिले में लीगल टीम बनाई है जो शहीद जवानों के परिवारों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगी। तो ये CCF के बैनर के तले हम ये चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जो भी ऐसा मैटर आएगा उसमें 100% फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल काम करके देंगे। मैं आपको ड्राफ्ट शेयर कर लेता हूं। आज एक मैंने आपको भेजा था, आप उस पर थोड़ा कुछ कमेंट कर दीजिए। जी दूसरा भी भेज देता हूं थोड़ी देर से, ड्राफ्ट कमेंट आप उस पर कर दीजिए। मैं हो सकता है कल ही आपको भेज दूंगा लेटर। जी गजेंद्र साहू जी छत्तीसगढ़ से हैंड रेज किए हैं। साहू साहब अपनी बात रखें। जी जी सर नमस्कार, मैं गजानन साहू धमतरी CWC अध्यक्ष। सर उस दिन मैं कार्यक्रम अटेंड किया था सर, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। आदरणीय कैलाश सत्यार्थी भाई साहब से भी बच्चों का संवाद हुआ। मेरे जिले से नहीं हुआ, दूसरे जिले से हुआ, काफी अच्छा लगा। और मेरे साथ 2-4 टीचर जुड़े हुए थे और बच्चे भी जुड़े हुए थे। काफी कार्यक्रम का अच्छा उपयोगिता महसूस किए हैं वे लोग भी, और इस टाइप के कार्यक्रम होता रहे सर। बहुत बहुत बधाई पूरी CCF टीम को। मैं पूर्व में जिला बाल संरक्षण अधिकारी भी रहा हूं सर, बालोद जिले में। इसके पहले मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, और अभी 2 नवंबर 2020 से CWC अध्यक्ष हूं सर। और बच्चों के क्षेत्र में पूरा ही रुझान मेरा रहता है। साथ ही साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़ा हूं, तो बच्चों की जो बाल संस्कार शाला जो होती है वो भी हम लोग करवाते हैं, बच्चों की बेहतर देख रेख, सुरक्षा, संरक्षण, ये सब के ऊपर। जी सर। अभी भी मैं एक बाल संस्कार कार्यक्रम से ही मैं वापस हो रहा था सर, तो एक जगह बैठ के ये कार्यक्रम आपका अटेंड कर रहा हूँ। और पूरी CCF टीम को बहुत बहुत बधाई सर, और भविष्य में इस टाइप के काम होता रहे, ऐसा हमारा अपेक्षा है, अनुरोध है आप लोग से। बिल्कुल हम ये कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। राकेश शिवहरे जी भाई साहब मुरैना से जुड़े हुए हैं। आपकी टीम ने भी बहुत अच्छा मुरैना, भिंड और श्योपुर में काम किया। श्योपुर से हनुमान जी जुड़े हुए हैं, आपकी तरफ हम चलेंगे। राकेश शिवहरे जी सुन पा रहे हैं? राकेश जी भाई साहब, हनुमान तिवारी जी, कोई भी अपनी बात कर सकते हैं श्योपुर से। जी राकेश भाई साहब अपनी बात रखें पिछले सप्ताह की। वैसे आपका आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद है, माइक चालू कर लें। हेलो सादर नमस्कार। CCF का सप्ताह नहीं, CCF होता हर वेबिनार ही अद्भुत होता है और अपने आप में एक उपलब्धि भरा हुआ रहता है, जिसमें डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी जैसे और डॉक्टर कृपाशंकर जी जैसे राम और लक्ष्मण जुड़े हुए हों। उस संस्था को तो कहाँ जाना है हमें नहीं पता, गागर और सागर भर देते हैं। लंका विजय होगी, निश्चित होगी, और हम उनके साथ बानर सेना की तरह साथ हैं। बहुत अच्छे कार्यक्रम, हर दिन नई उपलब्धियां, और भविष्य में भी CCF इंटरनेशनल लेवल पर फिर नई कोई उपलब्धि हासिल करेगी। सभी एक एक सदस्य को
पूरे प्रदेश के, पूरे देश का जो मेंबर इस सीसीएफ से जुड़ा है, सभी को हृदय तल से मेरी बधाइयां और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अनीता यादव जी, डॉक्टर अनीता यादव जी, विजय सनावा जी, आप लोग भी अपनी बात रखें। विजय सनावा जी, जी विजय जी अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी आ रही है, बोलिए बोलिए। जी विजय जी सर, सनावा, मैं हाँ नेटवर्क में नहीं हूँ, मेरे को आवाज में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। अच्छा चलिए, कुछ अनुभव शेयर करना है आपको? चलिए ठीक, जी ठीक है, ठीक सर है। मेरे को नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है बराबर। जी जी प्रदीप जी ऐसा अपनी बात रखिए ना। प्रदीप कौशिक। डॉक्टर सर, अनीता सर- यादव जी, डॉक्टर अनीता यादव अपनी बात रखें, फिर प्रदीप जी की तरफ चलते हैं। जी नमस्कार सर। कोई बात नहीं, डॉक्टर अनीता यादव अपनी बात रखें। हाँ सर, नमस्कार सभी को। हमने अभी बनाया था 15 अगस्त के ऊपर, जो 1947 से पहले बोर्न थे उनको सभी को ऑनरिंग की थी, जो कि आर्मी में भी थे और आर्मी से बाहर भी थे, तो उनको सम्मान किया और करीबन 200 पौधे हमने उस दिन डिस्ट्रीब्यूट किया, हर जो भी आया था उनको सबको। और वो पौधे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि एक बंदे को एक दिया गया कि अपने घर पे लगाओ और उसकी केयर करो। और आस्था कुंज हमारे यहाँ पे एक है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, अनाथ, जिसे हम कह तो नहीं सकते लेकिन अनाथालय है, वहां पे हमने रक्षाबंधन और 15 अगस्त हमारी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के साथ जाके ये किया। वो प्रपोजल हमने रखा था, तो मैडम बोली बहुत अच्छा काम है, चलो हम उनके साथ करते हैं। तो इस हफ्ते हमने करीबन 200 पौधों का किया है और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी है कि इस पौधे को बनाए रखें। धन्यवाद। डॉक्टर वनीता जुड़ गए हैं क्या आप हमसे फिर से? डॉक्टर वनीता तोरवी कर्नाटक से जुड़ गए हैं आप, हमारी मुख्य स्पीकर थी आज की, दिख रही हैं क्या? आप सुन पा रहे हैं मुझे डॉक्टर वनीता? चलिए, प्रदीप कौशिक सर छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, आपका अनुभव सर। हाँ जी हेलो जी, सर, आ आवाज रही नहीं दे है। रही है? जी जी जी, सबको नमस्कार सर। मैं प्रदीप कौशिक, पूर्व सदस्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। सर, दिन 14 तारीख का जो सीसीएफ का कार्यक्रम था, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही जोरदार कार्यक्रम रहा। उसके पहले हम तो सोचे भी नहीं थे कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जैसे हस्ती को आप लोग इस कार्यक्रम में बुलाएंगे करके। उसके पहले पता होता तो अपन और अच्छा कार्यक्रम कराते। यहाँ सर, हम जहाँ कार्यक्रम आयोजित करने वाले थे वो अचानक कैंसिल हो गया था, तो उसके बाद दूसरे स्कूल में व्यवस्था की, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जो होता है, उसमें आवासीय विद्यालय में ये व्यवस्था कराया तत्कालिक में, और वहाँ 42 बच्चों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कैलाश सत्यार्थी जी को सुने, भाई साहब राघवेंद्र शर्मा जी और आपकी बातों को सुने, बहुत प्रभावित थे बच्चे, काफ़ी तारीफ कर रहे थे, और ऐसे कार्यक्रम बार बार होते रहना चाहिए, ऐसा निवेदन किए हैं सर। धन्यवाद सर। आर्यन त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार आपके हम कार्यक्रम आपके यहाँ हो चुका है, आपका कुछ अनुभव शेयर करेंगे त्रिपाठी साहब। आर्यन त्रिपाठी जी, आप माइक अनम्यूट कर लें। जी त्रिपाठी जी, माइक बंद है आपका। नहीं, जया दीदी आप बोलेंगे कुछ? जया शर्मा जी बड़वानी से, जी जया शर्मा जी, जया दीदी बड़वानी से, पिछले हफ्ते के कुछ अनुभव आपके। रश्मि जी, रश्मि तिवारी जी राजगढ़, कैसा रहा आपका कार्यक्रम कुल मिला के? जी हाँ त्रिपाठी जी बोले अपनी बात। जी जी त्रिपाठी जी कहिए, अपनी बात रखिए, आपका माइक चालू हो गया। त्रिपाठी जी, भाई साहब नमस्कार। जी कैसा रहा पिछले सप्ताह के कार्यक्रम के बारे में कुछ करना हो आपको बात तो? सर, ये पिछले वाला जो प्रोग्राम हुआ था सर, बहुत ही अच्छा लगा।
हमको बड़ी प्रेरणा मिली उनके द्वारा जो बच्चों के क्षेत्र में काम करने का। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते रहें ताकि मैं भी इसी तरह बच्चों के लिए काम करता रहूं। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं सर। जय हिंद, जय भारत सर। जी श्यामल राव जी भाई साहब, छिंदवाड़ा का पूरा नेतृत्व आपने किया, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, ये सारे जिले जोड़े, आपका अनुभव जी। श्यामल राव जी भाई साहब माइक बंद है आपका, माइक चालू कर लें। सभी लोगों को नमस्कार मेरा। और जैसा कि हमारा जो 14 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जो काफी अच्छा सराहनीय था। पर इसमें मेरा भी एक सुझाव था कि जैसे हम लोग पीडीएफ कर रहे हैं कि जो भी प्लांटेशन हुआ था 14 तारीख को, प्लांटेशन और वीडियोग्राफी, उसकी एक अलग पीडीएफ सभी जगह चले जाए तो निश्चित रूप से वो एक दूसरे को देखकर प्रेरित होंगे और उसका प्रेरणा लेंगे। तो सभी सदस्य यदि अगर इस प्रकार का अगर एक दूसरे को शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से स्कूलों के बच्चों को उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि देखो हमारा वीडियो जो है हमारा नेशनल लेवल तक गया है। ये प्रयास हम लोग के द्वारा सीसीएफ के द्वारा किया ही जाएगा, मुझे तो पूरा विश्वास है। और मुझे ऐसा लगता था कि वो यदि हमारा वेबिनार चालू होने के पहले आधा घंटे में हम लोग यदि उसको शेयर करते तो और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता। तो कोशिश ये करें कि अपन पार्ट में, जैसे हम लोग 4 बजे वेबिनार चालू करते हैं तो कम से कम 15 मिनट का कुछ जिलों का ही अपन कवर करें, 4 जिलों का या 5 जिलों का, ताकि क्या हर जिले के लोगों का पूरा हम लोग 15-15 मिनट करेंगे तो निश्चित रूप से लोग देखेंगे भी और उसको प्रेरित होकर जो इम्प्लीमेंट करना, जो गलतियां हुई उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। और अपना जो प्रोग्राम होते हैं वो काफी सराहनीय रहे और सभी प्रोग्राम जो होते हैं वो बहुत सराहनीय अच्छे होते हैं। और यही रहता हो कि हमारे इसमें कई लोग जुड़ते हैं, कई लोग नहीं जुड़ते हैं, और हम लोग का पूरा प्रयास तो करते हैं कि अधिक से अधिक जुड़े, इसका लाभ ले। ऐसी आशा करता हूं कि आने वाले समय में और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। धन्यवाद जी। तो हम ये अच्छा सुझाव है, जैसे हमारे पास सारे वीडियोज आ जाते हैं, हम किसी एक जिले का या किसी एक स्टेट का एक वीडियो हम प्ले कर दिया करेंगे। पर अभी हमारे पास सभी के वीडियो आए नहीं है, बहुत सारे वीडियो बाकी हैं। तो आप सभी से आग्रह करूंगा कि वो वीडियो भेज दें, और साथ ही कितने जिले जुड़े हैं, खास करके जैसे हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, खुरानिया साहब, शताब्दी दीदी, नम्रता जी, ये लोग अगर मुझे जिला वाइज लिस्ट भेज देंगे तो हमको सर्टिफिकेट भेजने में भी आपको आसानी रहेगी। हमारा सर्टिफिकेट रेडी हो गया है, सिर्फ नाम में आ जाए कि किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तो वो हम भेज देंगे। वनीता जी, आप कर्नाटक से अगर जुड़ी हुई है। भाई साहब, नहीं डॉक्टर साहब, मेरा यही कहना था कि हमारे पास अभी वर्तमान में जितना आ गए हैं उसको अपन रिले करते जाए करना। अपन एक ही एपिसोड में नहीं कर रहे, अपन लोग अलग अलग एपिसोड में ले गए। जैसे छिंदवाड़ा का आ गया, भोपाल का आ गया, जबलपुर संभाग का आ गया, तो एक संभाग वाइज अपन उसको जारी कर दे जहां से, ठीक है ना। और बाकी जो बाकी आते जाएंगे अपन उसको ब्रेकअप में आगे जोड़ते जाएंगे। ठीक है। मैं आईटी सेल से चर्चा करके इसका बना लेता हूँ। जी, Vinita would like to have your experience also, because you are a very key person in specifically for the southern part of the country. Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, all these states were coordinated by you. So I would request you to kindly share your views also. Dr. Vanita, what was your experience last Sunday? Yeah. So myself, sir. Chaube sir, you're talking to me? Yes, I'm requesting you to share your experience. Yeah. So CCF is really doing so well. The only one enlightening person is Kailash Satyarthi sir. Whatever people are doing, we are all in, like it is like inspiration by him and you all. Chaube sir, you are also doing so well. And I request one and all, all his concepts, all his dreams, whatever he has dreamt of a child, we need to bring it and reach it to the every part of the nation, what I feel, because every child has its own dignity. तो हम लोग एक बच्चे के लिए भी काम करना है और उसको उसका हक दिलवाना है, and we have to work everybody to make it right, proper. CCF is doing really so well. You have connected so many states, so many districts you have connected on the previous last week what the program went on. Really, it's excellent. We will stand by with our state, whatever we all need coordination, sir. We will be there with you all. Just guide us what to do, and we will work hard and see that your vision, aim, whatever the CCF has dreamt, will make it true. So that confidence we'll definitely consider.
and we'll give you some more exciting work in the future, so that CCF will have here it's been expanded in the south country, southern parts also. So thank you very much. और किसी ने कुछ कहना है? मधु दीदी, संध्या वाजपेयी जी, सुदानंद साहब जुड़े हुए, कहाँ से जुड़े हैं सर आप? कोई हमारे साथ राजस्थान से हैं आज इसमें, राजस्थान टीम से? जी ममता जी अपनी बात रखें। ममता दीदी कुछ कहना चाह रही हैं। मधु दीदी आप? सर मैं छोटी सी बात आपसे सुझाव के तौर पे रखना चाहूंगी, वनिता मैम से भी और सर आपसे, सीसीएफ की टीम से, कि जिन बच्चों का सर बाल विवाह टूटता है उनका और उनके परिवार का सर पंचायत स्तर पे, शहर में उतना नहीं होता, पंचायत स्तर पे सर उनकी कहना चाहिए, उनका वो कहते हैं कि मेरी नाक नीची हो गई, या बच्चे को स्कूल में या किसी जगह लोग बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं। तो मेरा ये सुझाव था कि वो बच्चे जिनका इस तरह का बाल विवाह रोका जाता है, उन बच्चों के लिए अगर सम्मान के लिए हम पंचायत स्तर पे कुछ कर सकें या ऐसा कुछ करें तो सर जो छोटे बच्चे हैं जो ये तोड़ना चाहते हैं उनका हौसला बढ़ेगा सर, और सम्मान की बात हो जाएगी। जी मैं अध्यक्ष जी से इस पे चर्चा करूंगा। मध्य प्रदेश में तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं, बाकी राज्यों में भी प्रयास करेंगे। जी CWC सिवान से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी गुप्ता जी। चांदनी दीदी आपने भी जी हाँ सर अपनी बात रखें। सर हम सुन नहीं पाए, थोड़ा देर थे नहीं हम। अच्छा चलिए बात, आपका हैंड रेज था इसलिए मैंने। चांदनी दीदी आपने हैंड रेज किया है? जी भाई साहब, मैं बोल रही थी अब ये वेबिनार जो है लड़कियों पे अगर अपन साइबर क्राइम जो, क्योंकि अभी जहाँ भी CW पे देखिए केसेस आ रहे हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से लड़कियां कनेक्ट होती है लड़कों से और उनके साथ निकल जाती है। तो अभी जितने भी केस आ रहे हैं इसी तरह, तो क्या हम किसी स्कूल के साथ, ये बच्चियों के स्कूल के साथ उनके ये वेबिनार करें साइबर क्राइम पे, क्योंकि अभी जितने सारे केसेस आ रहे हैं इसी तरह के केसेस आ रहे हैं 15-16 साल के। जी कर सकते हैं। साइबर क्राइम में एक्सपर्ट भी हमने सब्जेक्ट लिया था अभी, मेरे ख्याल से 5-7 सप्ताह पहले ये लिया था, फिर हम ले सकते हैं साइबर क्राइम के ऊपर। किसी बालिकाओं के स्कूल बच्चियों के साथ करें सर तो ठीक है, किसी भी स्कूल में आप प्लान कर लीजिए, आप लोग बच्चियों के स्कूल में एक्सपर्ट्स हम यहाँ से दे देंगे और इसको हम ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। जी थैंक यू। ठीक, मधु दीदी आप कुछ कह रहे हैं? सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करी, नहीं सुन पाई। कोई नहीं, आज का हमारा जो वेबिनार है पिछले सप्ताह के अनुभव पे ही है, कि पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में बहुत लोग बात नहीं रख पाए थे, तो अपनी बात रखिए। कैसा रहा कार्यक्रम, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? और हम सर इसका कार्यक्रम की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है सर। बहुत जितने भी लोग जुड़े थे सबने बहुत मेहनत करी और बहुत सफलता भी मिली, और लेकिन सर थोड़ी सी भीड़ भाड़ ज्यादा होने से आवाज और सुनने में थोड़ा कमी महसूस हुई, तो अगली बार इस चीज का अपन ध्यान दे सकते हैं सर। जी उस बार नहीं, देखिए टेक्निकली जब एक प्लेटफॉर्म पे 314 लोग जुड़ते हैं तो बीच बीच में कोई माइक म्यूट हो जाता है, कोई माइक चालू कर लेता है, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। पर फिर भी हम नेक्स्ट टाइम इसको और बेटर टेक्निकली हम इम्प्रूव कर लेंगे ऐसे किसी कार्यक्रम के लिए। जी संध्या वाजपेयी जी ने हैंड रेज किया। संध्या जी आप कहाँ से जुड़ी हैं, अपनी बात रखें। छत्तीसगढ़ बड़ौदा बाजार से चेयरपर्सन संध्या वाजपेयी। जी बात करें अपनी। जी सर मैं सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि अगर CCF की एक टीम स्टेट लेवल पे भी बन जाती तो उसके सहयोग से हम लोग कुछ कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं सर। क्योंकि अभी तो हम फिलहाल में वर्तमान में जहाँ पे हैं वो हमको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता सर एक्चुअली। तो CCF के माध्यम से यदि हम लोगों की टीम एक साथ यदि काम करेगी तो शायद बहुत ज्यादा हम लोग उसमें उन्नति कर सकते हैं सर। बिल्कुल टीम हमको बनाना है। आज सवेरे ही शताब्दी जी से मेरी बात हुई है और हो सकता है आने वाले 10-15 दिन में हम छत्तीसगढ़ की टीम का गठन कर लेंगे। तो आपस में आप लोग चर्चा कर लीजिए, जब आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे। वेन्यू आप डिसाइड कर लीजिए। जाना है अपन को, बच्चों को कुछ समझाना है, कुछ बोलना है, पॉक्सो एक्ट के बारे में बोलना है। जैसे आजकल पॉक्सो एक्ट के ज्यादा केसेस आ रहे हैं सर, जितने भी आ रहे हैं भाग गए, फेसबुक से दोस्ती हुई और चले गए और उस टाइप से। तो ये सब जानकारी देने के लिए सर हमको ये जरूरी है कि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा अच्छा मिले ताकि हम उन लोगों को एक जानकारी दे सकें सर। जी हम कर लेंगे निश्चित, इसको हमारे प्लानिंग में। आप शताब्दी जी से संपर्क कर लीजिए और जितनी जल्दी आप लोग संपर्क करके हमको बता देंगे हम आ जाएंगे उसी हिसाब से। जी शताब्दी मैडम के साथ मैं रह चुकी हूँ। CCF का जो छत्तीसगढ़ चैप्टर है उसके गठन की जो आपने बात करी,
तो हमारी चर्चा चल रही है, आप लोग आपस में डिस्कस करके मुझे बता दीजिए, अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। अब अगर और किसी को कुछ बात कहनी हो तो ठीक है, नहीं तो हम लगभग 1.25 घंटे हो चुका है। अब अध्यक्षीय उद्बोधन की तरफ चलें। आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष जी। हाँ जी, श्रेया पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहें अपनी बात। जी श्रेया जी बोलिए। जी सर, मेरी बेटी का नाम इसमें ऐड हो गया है। वो मैं रूपनारायण पांडे बोल रहा हूँ, कोरिया डिस्ट्रिक्ट से CWC मेंबर हूँ। और मैं यही बात कहूँगा कि जो CCF के माध्यम से आप लोगों ने जो इतना पूरे देश के जिलों को, हर जिलों को जोड़ के जो आपने वृक्षारोपण कराया, वो बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को हम लोग आगे भी आपके माध्यम से लोगों से जुड़ के काम करते रहे हैं, बच्चों के हित में काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से देश विदेश की जो अन्य सभी जो अपने कैलाश जी के द्वारा जो बड़ी अच्छी बातें हम लोगों को जानकारी मिली, वो हम लोगों के लिए बड़ी मतलब भविष्य में हम लोगों के लिए बड़ा वो आदर्श बनेगा। हम लोग उस तरह से अच्छे काम कर सकें। आपका माध्यम मिला हम लोग को जुड़ने का। और छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पे हमारी जो नम्रता जी ने काफ़ी मेहनत किया, वो भी आभार के पात्र हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम सबको जोड़ के एक सूत्र में बांध के पूरे देश में जो बड़ी उपलब्धि और बड़ी योजनाओं को जो बच्चों के हित में, महिलाओं के हित में, समाज को बदलने के हित में जो काम करने के लिए अग्रसर हुए और हमको जोड़ा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भैया। जी आदरणीय अध्यक्ष जी। जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लग रहा है कि वेबिनार में जितना आनंद आया था, उससे ज़्यादा आनंद आज आप सबके अनुभव सुन करके आ रहा है। वास्तव में उस समय तो हम सब लोग एक मिशन मोड में थे, काम करना है, वेबिनार होना है, लेकिन आज एक पूरे सुकून के साथ में जब सबके अनुभव सुनने को मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे मैं कहूँ इसमें से वक्ता और बड़ी अच्छी लोगों के अनुभव और शायरियाँ और बड़े बड़े कोटेशन निकल करके आए हैं। इन सब से लगता है कि हम सब के बीच में भी कितने अच्छे और बड़े वक्ता हैं। कभी केवल मंच और मौका नहीं मिलता है, इसलिए हम शायद ध्यान नहीं देते। तो एक तो हमें ये करना चाहिए कि इस तरह का जो वेबिनार हम करते हैं, इसका कभी कभी महीने में, 2 महीने में एक बार अपने जिले में आप स्वयं वक्ता के रूप में रहें और एक सेमिनार के रूप में इसको कर सकते हैं। 2 महीने में, 3 महीने में, जो आपकी परिस्थितियां बनती हों। अगर आप उसमें कहेंगे तो आपके संभाग से, स्टेट से, हम लोगों में से कोई आने का प्रयास करेगा। किसी बड़े विद्यालय में, किसी बड़े विद्यालय के साथ में, कुछ संस्थाओं के साथ मिल करके हम इसको फिजिकल भी 2 महीने, 3 महीने में करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। आपके इतने अच्छे कोटेशन सुन के मुझे भी कोई 2-3-4 बातें याद आ रही थी। एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं एकदम भूल रहा हूँ कि इन्होंने कहा था कि हम हमेशा बात करते थे तो लेकिन अब हम जब CCF की बात करते हैं तो कई बार क्षमा और ये शब्द ही हमें उपयोग करना होते हैं। तो वास्तव में क्षमा जीवन का सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। क्षमा वही कर सकता है इसमें शक्ति हो। कभी भी अगर क्षमा करने का आपके मन में विचार आया है तो आप समझिए आप शक्ति का अनंत भंडार हैं, क्योंकि कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए जब आपको कोई क्षमा जैसे शब्द का प्रयोग करना पड़े तो आप बखूबी कीजिए, पूरे खुले मन से कीजिए, क्योंकि आप शक्ति का संचय कर रहे हैं, ये मान करके कीजिए। किसी ने बोला अपने हौसलों को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कितनी बड़ी हैं, अपनी तकलीफों को ही बता दो कि मेरे हौसले कितने बड़े हैं। तो वास्तव में आपके हौसले बहुत बड़े हैं। दूसरा एक अभी विषय आया था कि हम पंचायतों में, इस विषय को लेकर के जो बातचीत हुई थी, तो अभी हमने मध्य प्रदेश सरकार में बात की है। मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने में कोई पंचायतों का एक प्रशिक्षण का कैरिकुलम सरकार बना रही है, जिसमें हमारी चर्चा के बाद एक बच्चों के अधिकार, बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के प्रति कर्तव्य और जो हम एक जिस विषय पर काम करते हैं, इसको लेकर के सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, इन सब के प्रशिक्षण के कैरिकुलम में हम एक पूरा का पूरा इस चैप्टर को डाल रहे हैं। और कोई ना कोई हमारे यहाँ से CCF से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा तो हमारे जो CCF के जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट चैप्टर हैं, स्टेट लेवल पे होगा तो हम लोग हैं। तो ये सब हम लोग करने वाले हैं और मध्य प्रदेश की सरकार ने उसको स्वीकृति और सहमति दी है
जिसको हमने शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। इसी तरह का एक प्रपोजल जो हम सरकार को देने वाले, हम सभी अन्य स्टेटों को भी भेज देंगे। तो आप हमें जो ऑफर लेटर सरकार देगी, उस ऑफर लेटर को सरकारी पत्र के साथ में आप अपने स्टेट से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। दूसरा, मैं आप सबसे एक विचार आपके सामने रखना है। हम लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। पिछले 4 साल 5 साल पहले हम लोगों ने एक बड़ा बाल संसद किया था, जिसमें मध्य प्रदेश के कई मंत्री थे, उनके सामने हमने एक विषय रखा था। वो विषय आज मैं आप सबके सामने रखता हूं। आप अपने अपने लेवल पर उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर विचार कीजिए। वो विषय यह था कि जब भी पंचायतों के चुनाव होते हैं, जनपद और जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, हर एक व्यक्ति को सरकार की हर एक तरह की एनओसी लेना पड़ती है। हमारा बिजली का बिल जमा है क्या ये बैंक से कोई डिफॉल्टर है, किसी तरह का लोन लिया है, कोई पुलिस के केस हैं, ये सारी हमें जानकारी देना पड़ती है। और जब हम सब जगह से क्लियर हमारे क्लीन चिट मिल जाती है, तभी हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होता है। हमारी इसमें एक डिमांड है कि आरटी एक कानून है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और ये कानून एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकारों में शामिल है। हम एक सरकारों से अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्थानों पर एक प्रस्ताव रखें कि जो भी कोई चुनाव लड़ना चाहता है, उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, जिसके घर में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हों, वो स्कूल जरूर जाते हों। स्कूल से एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि बच्चों का नाम स्कूल में और बच्चे स्कूल में जाते हैं। जो इसका उल्लंघन करेंगे, वो माता पिता चुनाव नहीं लड़ सकते। हम इस तरह का एक वातावरण पूरे देश के अंदर बनाएं, और इसके लिए हम अपने लेवल पे भारत सरकार के पंचायत मंत्री को, माननीय मोदी जी को, उनको एक पत्र भेजें। मुझे लगता है अगर हम लगातार 1000-2000 पत्र भेजेंगे तो इस दिशा में बहुत बड़ी पहल होगी। और मुझे लगता है सीसीएफ एक ऐसा आंदोलन के रूप में इस काम को करेगा जो समाज में बहुत बड़ी उपयोगिता होगा। अगर मैं मध्य प्रदेश से कंपेयर करता हूं तो मध्य प्रदेश में 22,500 पंचायतें हैं। एक पंचायत में औसत रूप से 15 से 20 से 25 लोग चुनाव लड़ते हैं। 25 लोग चुनाव लड़ते हैं, 100 लोगों की इच्छा होती है। अगर हम देखें कि हम 22,000 इंटू 50 करते हैं, 25 करते हैं, तो इतने लोगों के परिवारों के बच्चों का स्कूल जाना सुनिश्चित हो जाएगा। सरकार का कुछ पैसा नहीं लग रहा, ड्रॉप आउट पे बहुत बड़ा अंतर आएगा। तो हम इस पे काम करना चाहिए, मेरी ऐसी इच्छा है। अगर सबकी सहमति हो तो इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और जिस तरह से आज के अनुभव है, तो अनुभव बहुत उत्साह बढ़ाने वाले हैं। और मैं कहूँ कि वास्तव में इसके लिए शब्द नहीं है। जितना लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, हम इसको कैसे कंटिन्यू कर सकें। अब हमें इन सारी इकाइयों को अपने अपने जो काम है, उसको अपनी अपनी इकाई पे बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अगर हम अपने जिले के लेवल पे कोई बात करें तो जिला इकाई में बहुत अच्छा करें, प्रदेश के लेवल पर चर्चा करें तो प्रदेश इकाई में करें, और महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार फिजिकली कुछ ना कुछ करना शुरू करें। क्योंकि वर्चुअली से हमने शुरू किया था, उस समय देश और समाज की परिस्थितियां इस तरह की थी, लेकिन अब धीमे धीमे फिजिकली भी चीजें होने लगी हैं। इस पर भी हम विचार करें। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इस पे भी हमें अपने जिले में कुछ आजादी से जुड़े हुए अगर कोई ऐसे विशेष अनुभव आते हैं तो वो जरूर शेयर करना चाहिए। मैं भी अभी एक छोटा सा काम कर रहा हूं, जिसमें पिछले बार माननीय कृपा शंकर जी ने उसका उल्लेख किया था कि जो बच्चे, जिन लोगों ने कम उम्र में 18 वर्ष 19 वर्ष 17 वर्ष ऐसी उम्र में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का सर्वस्व न्यौछावर किया है, फांसी के फंदे को चूम लिया है, ऐसे महानुभावों, ऐसे महापुरुषों के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। और मैं चाह रहा हूं वो एक पुस्तक के दस्तावेज के रूप में आए। लेकिन उस तरह की मुझे अभी जानकारियां कलेक्ट कर रहा हूं, नहीं मिल पा रही हैं। केवल मेरे पास नाम आ गए हैं और उन नामों का छोटा मोटा सा कोई वर्णन भी आया है। जैसे मैं अगर कहूं, सबसे पहला मुझे ध्यान में आता है खुदीराम बोस, जो 19 वर्ष की आयु में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे ही महाराष्ट्र के महादेव तोकदारी, आयु 19 वर्ष। प्रभास बल, आयु 17 वर्ष, पश्चिम बंगाल। रोशनलाल मेहरा, आयु 20 वर्ष, पंजाब। तुलसीदास तदास, आयु 20 वर्ष। चित्रप्रिय चौधरी, आयु 20 वर्ष, 18 वर्ष, 17 वर्ष। ऐसी उम्र के जो नौजवानों ने अपने जीवन को ना चुनते हुए देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा चुना है। मुझे लगता है ये असली हीरो हमारे समाज के सामने, हमारे बच्चों के सामने, हमारी नई पीढ़ी के सामने आना चाहिए। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अगर आपके जिले में
ऐसा कोई इतिहास मिलता है तो आप उसको जरूर भेजिए, और हम चाहेंगे कि ये पूरे देश में प्रेरणा का केंद्र बने और लोगों को प्रेरणा दें। मुझे आज कोई विशेष नहीं कहना है, आप सबके अनुभव सुनकर के मेरा मन बहुत प्रसन्न है, और मुझे लगता है हम यूं ही बढ़ते रहे आगे तो एक दिन तो ऐसा होगा कि हमें दुनिया में लोग पूछेंगे कि वास्तव में सीसीएफ है क्या, सीसीएफ की हस्ती क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई। और वो दिन दूर नहीं जब कोई सीसीएफ के ऊपर रिसर्च करेगा, कोई पीएचडी करेगा सीसीएफ के ऊपर। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून से दिल को जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो वास्तव में हर एक प्रदेश से तिनका तिनका उठ रहा है, वह एक दिन इतना बड़ा आसियाना और घोंसला होगा जो बच्चों के लिए एक इस देश में ही नहीं दुनिया में एक बहुत बड़ी मिसाल होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आप सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा इसको हम आगे लेके जाएंगे निश्चित रूप से पूरे विश्व में। कुछ लोग लेट जुड़े हुए हैं, अगर किसी ने कुछ, राधा जी अभी जुड़ी हैं, राधा जी आपको कुछ कहना है? श्यामल राव जी भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? हम उसको बंद कर सकते हैं जी। भाई साहब, मैं राघवन भाई साहब से निवेदन ये करूंगा कि अभी जो 22,000 अपने यहाँ मध्य प्रदेश में जो पंचायतें हैं उसमें